नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख फसलें और उसके उत्पादक राज्य। देखिए, यहाँ पर हमारे भारत के कोई भी एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम, उसमें अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि अ, प्रमुख फसल का उत्पादन किस राज्य में ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारी जो फसलें हैं और उसके उत्पादन होने वाले जो राज्य हैं, उनके बारे में आपको सूची उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर सवाल, अक्सर पूछे जाते हैं। इन सवालों को लेकर ही हम बात करेंगे आपसे कि कौन-कौन से ऐसी फसलें हैं जिनको लेकर हमेशा सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रमुख फसलें और उसके उत्पादक राज्य। सबसे पहले बात करते हैं गेहूँ। गेहूँ जो है, गेहूँ का जो उत्पादन है, वो साथियों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर हम अधिकतम उत्पादन वाले राज्यों के ही बारे में बात करेंगे। वैसे और भी राज्यों में होता है, लेकिन यहाँ पर हम सबसे अधिकतम जो राज्य हैं, उन्हीं के अंदर उत्पादन होता है, उन्हीं पर बात कर रहे हैं। तो गेहूँ गेहूँ हमारा देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब और हरियाणा। ये 3 राज्यों के बारे में जहाँ प्रचुर मात्रा में गेहूँ का उत्पादन होता है और पूरे भारत में ही यहाँ तक निर्यात भी किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं चावल। चावल हमारे सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं। यानी हमारे चावल चावल यानी राइस हमारे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अब बात करते हैं साथियों अनाज। अनाज मध्य प्रदेश के अंदर होता है सबसे ज़्यादा। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अनाज मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अब बात करते हैं साथियों जो सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद राजस्थान में होता है। जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अंदर होता है। बाजरे की बात करते हैं। बाजरा हमारा सबसे ज्यादा साथियों महाराष्ट्र के अंदर होता है उत्पादन, और उसके बाद गुजरात में होता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर अपन बात करें राजस्थान में होता है। बाजरा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में होता है। अब बात करते हैं साथियों मक्का। मक्का के बारे में आप जरूर सुना होगा। मक्का सबसे ज्यादा बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक के अंदर होता है, और उसके बाद बिहार में होता है। ध्यान रखना साथियों, मक्का कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार, 3 राज्य हैं जहाँ पर मक्का की प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। मक्का की अलग अलग किस्में होती हैं और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। गन्ना गन्ना प्रचुर मात्रा में हम बात करते हैं साथियों, तो उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं जहाँ पर गन्ना की प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। यहाँ पर देखे जाए तो यहाँ प्रचुर मात्रा में उत्पादन करने वाले 3 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। आलू आलू का उत्पादन साथियों बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये बहुत प्रचुर मात्रा में 2 राज्य हैं जहाँ पर आलू का प्रचुर मात्रा में अधिकतम उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। प्याज प्याज साथियों यहाँ पर बात करते हैं तो महाराष्ट्र का इलाका और गुजरात का इलाका यहाँ पर सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन करने में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आते हैं। प्याज महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर अग्रणी राज्य आते हैं। अब बात करते हैं साथियों नारियल। नारियल सबसे ज्यादा बात करते हैं तो केरल, तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन होते हैं। नारियल कहाँ पर है? केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं साथियों अलसी। अलसी मध्य प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। अलसी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। अब बात करते हैं साथियों तिल। तिल की बात करते हैं तो तिल ज्यादा से उत्तर प्रदेश के अंदर और राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। तिलहन का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं साथियों सूरजमुखी। सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटक के अंदर होता है। ये 2 राज्य हैं जहां पर प्रचुर मात्रा में सूरजमुखी का उत्पादन होता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब बात करते हैं साथियों सोयाबीन। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 3 राज्य जहां पर प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, यहाँ पर उत्पादन की मात्रा अधिक होती है सोयाबीन की। ये हमारे खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा यूज होने वाला पदार्थ होता है, और यहाँ पर 3 राज्य सबसे ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं साथियों जूट और मस्ता। जूट और मस्ता का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर और उड़ीसा के अंदर और असम। यहाँ पर हम 4 राज्य हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में जूट और मस्ता उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा और असम। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं रेशम। रेशमी जो कीड़े पाले जाते हैं उसमें सिल्क की बात करते हैं तो वहाँ कर्नाटक और केरल के अंदर सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है।
ठीक है साथियों, बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको दिमाग के अंदर अच्छी तरह से ये जो नक्शा है, नक्शे के हिसाब से अपने को फीड करना है। रेशम सबसे ज्यादा कर्नाटक और केरल के अंदर होता है। कॉफी की बात करते हैं साथियों, यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉफी होती है उत्पादन, वो कर्नाटक के अंदर होती है और उसके बाद केरल। ये दो राज्य हैं जहाँ पर अग्रणी राज्य हैं, जहाँ पर कॉफी का उत्पादन होता है। वैसे छुटपुट और भी बहुत सारे राज्यों में होता है, लेकिन अग्रणी राज्यों की बात करते हैं तो कर्नाटक और केरल राज्य हैं जहाँ पर कॉफी का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। अब बात करते हैं साथियों अदरक। अदरक की बात करें तो केरल और उत्तर प्रदेश, ये दो राज्य हैं जहाँ पर प्रचुर मात्रा में अदरक का उत्पादन होता है। केरल यानी केरला और उत्तर प्रदेश, ये दो राज्य हैं जहाँ पर जिंजर यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। उसके बाद बात करते हैं साथियों हल्दी। हल्दी का उत्पादन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, दो राज्य अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आते हैं हल्दी उत्पादन के क्षेत्र में। अब बात करते हैं साथियों लौंग। लौंग में सबसे ज्यादा केरल में उत्पादन होता है, बाकी कुछ राज्यों में और भी होता है, लेकिन लौंग सबसे ज्यादा केरल के अंदर उत्पादन होता है। अब बात करते हैं केसर का। नाम आपने जरूर सुना होगा, और केसर हमारे सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर इलाके में होती है। कहाँ पर होती है? जम्मू कश्मीर इलाके में। ठीक है साथियों, ये प्रमुख फसलों के बारे में थोड़ा सा छोटा सा वीडियो आपको दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अक्सर पूछा जाता है, जाने वाले सवाल हैं जो आपको याद रखना है। जहन में छोटे से सवाल, कई बार भारतीय रेलवे के एग्जाम हो या सीईटी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, उसके अंदर अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। मिलते हैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत ही लेकर आते रहते हैं। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसी चीजें उपलब्ध हैं, आप जरूर पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।